क्या आपने सोचा है राघव चड्ढा समेत 7 एमपीज ने ही बीजेपी में क्यों मर्ज किया है? ये नंबर 6 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, इवन एक बंदा भी जा सकता था। फिर एग्जैक्टली 7 ही क्यों? या कोई कानूनी पेच है? इसका आंसर समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। एक फ्रेज आया था, आया राम गया राम। ये आया था गया लाल से। 1967 में एक एमएलए ने ही 3 पार्टी चेंज की थी। सुबह एक पार्टी, दोपहर में दूसरी पार्टी, शाम को तीसरी पार्टी। अब लोगों ने कहा आया राम गया राम। मतलब नेता कभी भी कहीं भी स्विच हो रहे थे, ऐसा पावर या पोजीशंस के लिए। इससे हो क्या रहा था कि जो डेमोक्रेसी है वो अनस्टेबल हो रही थी। प्रॉब्लम को रोकने के लिए 1985 में सरकार एंटी डिफेक्शन लॉ लाई, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है। और ये लॉ सिर्फ एमएलए के लिए नहीं, ये एमपीज पर भी अप्लाई होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। लेकिन एक ट्विस्ट था, जब ये रूल आया था तब जो रूल था वो 1/3 का था। मतलब अगर 1/3 मेंबर अलग हो जाते हैं तो उन्हें स्प्लिट माना जाता और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। फिर प्रॉब्लम क्या हुई, जो नेता थे वो इस रूल का मिसयूज करने लगे, छोटे ग्रुप्स बनाकर पार्टी तोड़ने लगे। मतलब आया राम गया राम का अपग्रेड वर्जन हो गया। इसलिए एक अमेंडमेंट हुआ और 2003 में ये सिस्टम चेंज किया गया। जो 1/3 था उसको 2/3 कर दिया गया। अब रूल सिंपल है, अगर कोई एमपी एमएलए अपनी पार्टी छोड़ता है या दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सीट जा सकती है। लेकिन अगर वही कोई 2/3 मेंबर के साथ पार्टी छोड़ता है, उसे डिफेक्शन नहीं मर्जर माना जाता है, जो अभी हुआ है। तो फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो किसी पार्टी में 10 एमपीज हैं। अगर 6 एमपीज आते हैं, मतलब कितना हुआ, 60%, 2/3 से कम हुआ। तो रिजल्ट क्या होगा, डिफेक्शन का कानून लग जाएगा और जो आपकी सीट है वो खतरे में आ जाएगी। और अगर वही 7 एमपीज आते हैं तो कितना हुआ, 70%, जो 2/3 से ज्यादा है। तो रिजल्ट क्या होगा, लीगल मर्जर माना जाएगा, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपको समझ आया होगा तो आप समझोगे 7 नंबर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 या 6 होते तो वो रिस्क था, 7 होते ही वो सेफ जोन में आ जाता है। इसलिए इंडिया की पॉलिटिक्स में नंबर सिर्फ काउंटिंग नहीं होते, वो सर्वाइवल डिसाइड करते हैं। और कभी कभी आइडियोलॉजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मैथ्स। पॉलिटिक्स में डिसीजन आइडियोलॉजी से नहीं, कैलकुलेशन से लिए जाता है।